बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आइए आज कुछ मर्म की विशेषता समझते हैं। मर्म मर्म को न जानकर किए जाने वाले कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा कहा है भगवान वासुदेव ने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे पार्थ, मर्म यदि मालूम न हो, ऐसे कर्म करने से ज्ञान श्रेष्ठ है। बिना मर्म के किया हुआ कार्य व्यर्थ होता है। तो मर्म की बातें समझते हैं। जैसे कोई विद्यालय है, उस विद्यालय में अध्यापक बहुत होशियार और तेज जानकार है, काबिल है, पर उस विद्यालय के सारे छात्र परीक्षा में फेल है, रिजल्ट 0 है। तो क्या वो अध्यापक प्रशंसा करने योग्य होंगे? जिनका कोई छात्र पास नहीं हुआ, सारे छात्र 0, तो ऐसे ज्ञानी ध्यानी और जानकार तेज अध्यापक का क्या तात्पर्य हुआ? ये व्यर्थ ही तो हुआ कि बहुत अच्छा अध्यापक। इसी प्रकार से ज्ञानी वक्ता भगवताचार, जिनकी प्रशंसा होती है कि बहुत बड़ा वक्ता है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पर उनके जो शिष्य वो सब 0 है। किसी भी भगवताचार्य का परीक्षक तृप्त नहीं है। अन्यायी था तो अन्यायी ही है, कोई सुधार नहीं, रिजल्ट 0 है। फिर उसकी प्रशंसा किस बात की कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा वक्ता है। इस टाइम पूरे देश में उस वक्ता के समान कोई वक्ता नहीं। ये सब बातें व्यर्थ हैं, मर्म को न जानकर की जा रही हैं। वक्ता वही श्रेष्ठ है, ज्ञानी वही श्रेष्ठ है, साधु वही श्रेष्ठ है, संत वही श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा कोई शिष्य श्रेष्ठ हो। बिना शिष्य श्रेष्ठ हुए वक्ता का वक्तव्य व्यर्थ है। किसी सुना रहा था, किसी बता रहा था, किसका सुधार कर रहा था, उसकी बातें किसके समझ में आ रही थीं, ये उसे पता भी था या नहीं। वास्तव में ज्ञानी वेद शास्त्र पुराणों का पता रखता है, किसके बाद कौन सा श्लोक है, किस नंबर पर है, किस पेज पर है, पर यह पता नहीं रखता कि यह विशेषता, यह वातावरण, यह ज्ञान किसके समझ में आ रहा है, कौन इसके काबिल है, कोई समझ भी रहा है या नहीं, कोई जानना भी चाहता है या नहीं, कोई जान भी रहा है या नहीं। इससे बिल्कुल 0 है। मात्र इसी में अपनी गढ़ना गढ़ाए हुए है कि कौन सी चौपाई किस पेज पर है, कौन सा श्लोक किस नंबर पर है, कौन सा श्लोक किस पुराण का है। इसमें सारी ताकत झोंक रखी है। इससे क्या होता भाई? वह लोग जो मर्म नहीं जानते, वह इन्हीं बातों की उसे प्रशंसा देते। आप बड़े होशियार हैं, आप हर श्लोक और चौपाई को जानते हैं, आपको मालूम है ये चौपाई कहाँ लिखी हुई है, यह श्लोक कहाँ लिखा है, धन्य है, आपके समान कोई ज्ञानी नहीं है, ऐसी प्रशंसा किया करते। पर ऐसी प्रशंसाओं से क्या लेना देना?
यदि मानव में मानवता भरी जाए तो यह ज्ञान थोड़ा भी हो, न मालूम हो कि ये श्लोक कहाँ लिखा है, ये चौपाई कहाँ लिखी है, पर किसी मानव में उसका बोध हो, सुधार हो, सतमार्ग को जाने, उस परम सत्ता को जाने, उस सत्य को जाने, तो अत्यंत श्रेष्ठ है। पर ऐसा नहीं है, सिर्फ पुराणों के श्लोकों की गणना करना ही अज्ञान है, यही मात्र प्रशंसा है, उसे ही लोग ज्ञानी कहते हैं। मेरे गुरुजी कहा करते थे, परमहंस थे वो, कि इनसे कोई चीज का लेना देना नहीं, सच्चा ज्ञानी तो वही है जो आर पार देखता है, जो सामने वाले में देखता है कि मेरी कही हुई बात का इसके अंदर कितना असर है, ये इसके पात्र है या नहीं, ये इसे जान रहा है या नहीं, यह सुन रहा है या नहीं, यह इस पर चल रहा है या नहीं, यह इस पर चल सकता है या नहीं, जो इसकी जानकारी रखता है और पात्र को ही विद्यादान करता है, कुपात्र को भी पात्र बना देता है, अधम को भी साधु बना देता है, जो पापी को भी धर्मात्मा बना देता है, जो संसार के छोटे छोटे पदों को लिए भटकने वाले लोगों की जिज्ञासा को संसार के समस्त पदों से हटाकर परम पद का जिज्ञासु बना देता है, परम पद प्राप्त करा देता है, वही साधु है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा मार्गी है। मेरे प्रवचन में अधिक भीड़ हो, अधिक लोग फॉलो करें, बस इसी पर ताकत झुकी हुई है, मेरे द्वारा किसी का कल्याण हो इस तरफ तो ध्यान ही नहीं। मात्र भीड़ हो, पब्लिक क्या चाहती है, संगीत या व्याकरण, वही कार्य मैं करूंगा, और सारे विद्वान उसी कर्म को करते। पब्लिक की चाहना के द्वारा कार्य करना, पब्लिक के नौकर ही सिद्ध हुए, स्वामी नहीं। स्वामी तो तब है जब अपने स्वामित्व को उनके अंदर स्थापित करे, अन्याय को हटा के न्याय स्थापित करे, अधर्म को हटाकर धर्म स्थापित करे, हिंसा को हटा के अहिंसा स्थापित करे, अज्ञान को हटा के ज्ञान स्थापित करे, अविद्या को हटा के विद्या स्थापित करे, संसार को माया को हटाकर परमात्मा को स्थापित करे, वही साधु है, वही धर्मात्मा है, वही धर्मज्ञ है, ऐसा कहा करते थे गुरु जी। इसलिए मर्म को जानिए और ये व्यर्थ के प्रशंसा और दिखाऊ युक्त वचनों से निकलकर वास्तव में उस सत्य स्वरूप को जानिए, जिसके जानने से संसार में फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय। श्री राधा कृष्ण व्याय नमः।